जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस मुद्दा बन चुके हैं। 2018 के बाद असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां सभी पार्टियां करते हैं, लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक ऐसी खबर, स्पेकुलेशन, र्यूमर आ जाते हैं कि असेंबली इलेक्शंस शायद अगले साल होंगे। ये हर साल इस तरह का सुनने में आता है। कल खबरें वायरल हुई जब पीएम मोदी साहब ने संसद में कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं 3 राज्यों के चुनावों की, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात कहीं पे भी नहीं आई। मेरे साथ हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चाहते हैं आप कि इलेक्शन हो या नहीं हो? आपका क्या मन करता है? पीएम मोदी जी साहब ने तो जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 20 जून 2024 को श्रीनगर के SKICC कन्वेंशन सेंटर में युवाओं को, नौजवानों को एड्रेस करते हुए इस बात को वाज़े कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में यहाँ जल्द इलेक्शन हो, यहाँ चुनी हुई सरकार हो। उसके लिए मरकज़ की हुकूमत चाहती है कि यहाँ हर प्रकार की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस वो शुरू हो। मोदी साहब ने तो वाजे किया है। नहीं, उनने वाजे किया, लेकिन क्या कौन से इलेक्शन वो उन्होंने नहीं बताया। उनने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका मिलेगा अपना वोट का इस्तेमाल करके अपनी चुनी हुई सरकार चुनने का। लेकिन कौन सी सरकार? क्या म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन करवाएंगे आप, उसको सरकार कहते हैं? असेंबली इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं आप? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो बताइए। पीएम मोदी साहब ने कश्मीर में 20 जून को कुछ कहा। कल जब संसद में वो बोल रहे थे तो उन्होंने झारखंड का नाम लिया, महाराष्ट्र का नाम लिया, हरियाणा का नाम लिया, जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार होगी। वो किसको सरकार कहते हैं? आप किसको सरकार कहते हैं? अब सरकार, असेंबली इलेक्शन को सरकार, जो असेंबली इलेक्शन है उनको सरकार कहते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी होने उनको सरकार कहते हैं, जो पंचायती होने, सभी इलेक्शन तो सरकार के राज में। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट देखेंगे तो वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, चुनी हुई सरकार, जहाँ चीफ मिनिस्टर होता है, यहाँ वजीर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, उसको कहते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जितनी इंपॉर्टेंट असेंबली इलेक्शंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल MLAs हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट सरपंचीज, पंचीज, BDC, DDCs और जो कॉरपोरेशन के ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स और वार्ड मेंबर भी होते हैं। ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मोदी साहब ने 20 जून को श्रीनगर के SKICC कन्वेंशन सेंटर में इस बात को वाजे कर दिया कि मरकजी हुकूमत चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली के इलेक्शंस हों, यहाँ की अपनी चुनी हुई सरकार हो, अपने यहाँ के MLAs हों, अपने मिनिस्टर्स हों, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि स्टेटहुड का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा ऐलान हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। ये 5 अगस्त 2019 से कहा गया था, तब भी बहुत बड़ा ऐलान था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कितने साल हुए? देखिए, अब मुझे एक बात बताइए। अब मुझे एक बात बताइए। नहीं, बीजेपी चाहती है उसका, बीजेपी तो ये भी चाहती है उसका अपना CM हो। जब इस तरह की खबरें आती है आपको भी दुख होता है? जैसे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को दुख सवाल सुनिए ना, बिना इलेक्शन के सवाल सुनिए। जैसे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को दुख होता है ऐसे खबरें सुन के कि इलेक्शन नहीं हो रहे, क्या आप लोगों को भी दुख होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में ऐवान बाला के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन। आपको भी दुख होता है कि जिस तरह खबरें चलती हैं? आप मुझे ये बताइए, आपको भी कभी दुख होता है कि जम्मू कश्मीर एट द एंड आप भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं? कभी आपको भी मन में हुआ कि बीजेपी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ हों? सुनिए ना, हम चाहती है, हम चाहते थे कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस यहाँ अप्रैल मई में हुए, जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट इलेक्शंस एक साथ करवाने की हमने गुजारिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की थी।
अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज, यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के अधिकारी, सिविल इंतज़ामिया के ऑफिशियल से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि शायद इतने लार्ज स्केल पर सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साथ ये भी वाजे किया था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद यहाँ असेंबली के इलेक्शंस कराएंगे। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब ऐलान करेंगे डेट्स का और यहाँ असेंबली इलेक्शंस हो जाएं। हम तो तैयारी कर रहे हैं जनाब, हम तो मैदान में अपने वर्कर्स, अपने तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स को अलग अलग गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स, तहसील्स, सब एरियाज का काम बांटा है। जब कल बीजेपी तो तैयार है इलेक्शन। जब कल पीएम मोदी साहब ने ये कहा और जब खबरें वायरल हुई कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन नहीं होंगे, हमने चाहा कि आपसे बात करें, क्योंकि हर खबर पे लिखा था सोर्स, दिल्ली का सोर्स। आप तो दिल्ली जाते हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली क्या चाहती है, आपकी बीजेपी क्या चाहती है, कोर टीम क्या चाहती है? पहली बात मैं आपके सामने ये फिर वाजे कर दूं, इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेना है। मरकजी हुकूमत, जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, जनाब मोहतरम होम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो बाकी इलेक्शन के लिए ज़रूरी साजो सामान इलेक्शन कमीशन को जो है अवेलेबल कराना, वो जो सरकार का काम होता है, सरकार उसके लिए तैयार है। बीजेपी बतौर सियासी जमात इलेक्शंस के लिए तैयार है। इसका फाइनल फैसला, इसकी डेट्स का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराना है और मैं पुरुमीद हूँ, मुझे यकीन है कि जैसा इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी इलेक्शंस के दौरान कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस के बाद हम जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस करवाएंगे, यकीनन असेंबली इलेक्शंस का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। बीजेपी तैयार है, बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और जिस तरह से मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में शहर शहर, गांव गांव में डेवलपमेंट की, गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों लेकिन मुझे लग रहा है, नहीं सुनिए, और मोदी साहब वो पता है सबको कितनी खिदमत की, लेकिन मुझे ये बताइए, सुनिए, की खिदमत की सबको पता है, क्या डेवलपमेंट नहीं की है? आज जम्मू कश्मीर में अगर अमनो, वो लोग बोलेंगे इलेक्शन में आपको देन है, वही कह रहा हूँ कि वो लोग रात के 2 बजे लाल चौक में जब लोगों को चहल पहल होती है तो ये बीजेपी की और मोदी साहब की देन। जब आप लोगों को मौका देंगे, जम्मू कश्मीर के, जब आप लोगों को मौका देंगे तब वो बताएंगे। तीनों राज्यों के इलेक्शन के बारे में चर्चा किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ नहीं हुई। इसमें कितनी असलियत है? खबरों में ये बताया अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? जब महाराष्ट्र के इलेक्शंस होंगे तो जो महाराष्ट्र के इश्यूज हैं वो हरियाणा के इश्यूज नहीं है, हरियाणा के इश्यूज अलग हैं। जो हरियाणा के इश्यूज हैं, ये वाली मीटिंग हुई, तीन राज्यों की बातें हुई, ऐसी मीटिंग हुई, 3 राज्यों की बातें हुई या नहीं? जम्मू नहीं, चौथे मीटिंग्स हुई है, जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया गया, नाम लिया गया है। हरियाणा का भी नाम आया, महाराष्ट्र का भी नाम आया, झारखंड का भी नाम आया, जम्मू कश्मीर का भी नाम आया। जनाब आप थे वहां पर? बिल्कुल था मैं। क्या बोला? जम्मू कश्मीर में मरकज की हुकूमत इलेक्शन कराना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन हो, यहाँ चुनी हुई सरकार हो। और जिस तरीके से पार्लियामेंट के इलेक्शंस में लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, हम तो चाहते हैं कल के बजाय आज ऐलान हो, आज इलेक्शन हो, यहाँ चुनी हुई सरकार हो। मुझे यकीन है यहाँ बीजेपी की हुकूमत होगी और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन हमारे सोच से कहते हैं कि बीजेपी ने जो परिवारवाद, अब्दुल्ला इस्तेमाल करके अब वो खुद पछता रहे हैं कि कल को हमें उनके साथ ही सरकार बनानी पड़ेगी, इसलिए कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव निकालना। सुनिए, सवाल तो सुनिए ना। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा अल्टरनेटिव निकालो कि जिस तरह से हम जीतें और हमारी सरकार बने। दिक्कत तो वही है। बीजेपी तो चाहती है, हमने जो गरीबों की, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो पिछले 10 साल में मोदी साहब ने डेवलपमेंट की है, जम्मू कश्मीर में अमनो अमान आया है, खुशहाली आई है। नहीं, जो सोर्सेस कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी तो चाहती है अपने दम पर हम चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पर जीतेंगे। बीजेपी की हुकूमत होगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। जो आपने लोकसभा में किया, जो जिन पार्टी को अपना मौका दिया, वो कुछ लेके सामने आए नहीं। अब जो पॉलिटिकल पार्टी वहां बची है, उसका सहारा आपको लेना पड़ेगा। हम असेंबली इलेक्शन पर लड़ेंगे, अपने दम पर जीतेंगे, अपने दम पर। बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी असेंबली के,
मैं तो चाहता हूं कि 90 की 90 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट्स खड़े करें। अलबत्ता इलेक्शंस के दौरान स्ट्रेटजीज बनती हैं, कुछ एक ऐसी जगह होंगी, कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी जहां हम कुछ इंडिपेंडेंट्स लोगों को सपोर्ट करेंगे, ताकि जो बीजेपी का वोट बैंक कहीं जीत में काम आ जाए। हम चाहेंगे बीजेपी और लाइक माइंडेड कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत कर आ जाएं, 50 से ऊपर हमारा जो कारवां जाए और यहाँ बल्ला भी होगा, बीजेपी की भी सरकार हो, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो, बल्ला भी होगा, सेब भी होगा, सिर्फ कमल का फूल होगा। लाइक माइंडेड पार्टी, लाइक माइंडेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का मैंने जिक्र किया है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो अच्छे, होनहार, दानिश्वर, खिदमत खलक और हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले जो नौजवान होंगे वादी कश्मीर के, उनके साथ मिलकर गुफ्तगू करके हम कोशिश करेंगे कि कुछ जगहों से कुछ अच्छे इंडिपेंडेंट लोग जीतें, कुछ जगहों पर बीजेपी कश्मीर से जीते। हम जीतेंगे, हमने लोगों के काम किए हैं, कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी आए, क्योंकि बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसके साथ, मिशन के साथ काम किया है। क्या आपको लगता है कि इस बार 90 सीटों पे चुनाव होगा? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि शायद इस साल इलेक्शन नहीं होंगे, 2026 में जब पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन होगा उसके बाद देखिए यहाँ बढ़ेंगी, पार्लियामेंट सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा ये असेंबली सीटें बढ़ेंगी, फिर इलेक्शन। जहां तक बात है डिलिमिटेशन जो 2026 में होगा, यकीनन पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगी, जिसमें असेंबली की सीट्स अलग अलग स्टेट्स में जो हैं वो बढ़ेंगी, पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेंगी। एक ऐसा जो खाका तैयार हुआ है, जो अलग अलग इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो खाका बनाया है, देश में पार्लियामेंट की सीटें भी लगभग 700 से 800 के बीच में हो जाएंगी। अलग अलग स्टेट्स की असेंबली की सीटें बढ़ेंगी। कुछ जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, जो सियासी जानकार हैं, उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में 2026 में डिलिमिटेशन के बाद यहाँ असेंबली की सीटें 90 से बढ़कर 120 हो जाएंगी। लेकिन फिर लगता है वो डिलिमिटेशन उसके बाद लगता है आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। वो बाइंडिंग नहीं है कि आप आने वाले 2026 से पहले इलेक्शन ही नहीं करा सकते, ऐसी कोई बाइंडिंग, कोई मजबूरी कुछ नहीं है। 2026 में डिलिमिटेशन होगा तो होगा ना, पूरे मुल्क में होगा तो यहां भी होगा, पॉसिबिलिटीज है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से हर रोज नए ऑर्डर्स निकाल रहा है, वोटर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया है, अलग अलग ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ऐलान करेगा और जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे। एक आखिरी सवाल यह है कि 6 तारीख को जेपी नड्डा साहब है, वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, क्या उसमें इलेक्शंस की बातचीत होगी? जिस तरह से खबरें चली, रूमर्स चले, स्पेकुलेशन चले कि जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, क्या बातचीत होगी उस मीटिंग में? भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इस दौरे पर जब बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब यहाँ जम्मू में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बैठक, एक बड़ी वर्किंग कमेटी मीटिंग का आयोजन किया है। 6 जुलाई 2024 को जम्मू के ग्रैंड मैजेस्टिक रिजॉर्ट मिश्रीवाला में 2000 से ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार वर्कर्स, उनकी एक बड़ी मीटिंग, वर्किंग कमेटी मीटिंग बीजेपी ने बुलाई है, जिसमें हमारे ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमान जेपी नड्डा साहब आएंगे। वो वर्कर्स को एड्रेस करेंगे, खिताब करेंगे और यकीनन जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली के इलेक्शंस का शंखनाद होगा, बिगुल बजेगा और भारतीय जनता पार्टी का वर्कर
जो है, जो कि पहले से ही असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है और ताकत के साथ असेंबली इलेक्शन की तैयारियों में जुटेगा।